हर आदमी अपने एतबार से कौम को आज डेडिकेट करने की ज़रूरत है। तो उस सूरत में इस ग्रुप ने, फाल्कन ग्रुप ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है और ख़ास तौर से जो है हमारे बच्चे, मुल्क के बच्चे और मुल्क का जो असासा है, जो मुल्क का फ्यूचर है, तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्होंने ये इक़दाम किया है और ये एक खुशाइन भी है और इसके लिए काबिल तक़लीद इक़दाम भी है। तो आल इंडिया मिलिट्री कौंसिल से जब ये बात आई तो आल इंडिया मिलिट्री कौंसिल ने इसकी तशहीर और इसकी इशाअत और उसके साथ साथ जो है इसमें ताउन करने के लिए, इसको वसी करने के लिए, उस सिलसिले में ताउन करने के लिए आल इंडिया मिलिट्री कौंसिल ने फाल्कन ग्रुप के साथ शराकत की है। इस मद में सिर्फ यही नहीं बल्कि आल इंडिया मिलिट्री कौंसिल का जैसा कि कहा गया है कि 2050 का एक विज़न है कि हर घर में, मुल्क में हर घर में तालीम हो और हर घर तालीम याफ्ता हो, हर बच्चा ग्रेजुएट हो। इसका एक विज़न हमने रखा है और एक तहरीक हमने चलाई है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे जो मन्नान सेठ साहब हैं, ये मरकज़ी रुकन हैं। आल इंडिया मिलिट्री कौंसिल के सुलेमान खान साहब जो है ये असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं और हमारे अब्दुल सुभान साहब, ये तमाम जो है डेडिकेट पर्सनालिटीज़ हैं। इस तरह से और जो अफराद हैं मिलिट्री कौंसिल में वो भी इसमें जुड़े हुए हैं और तमाम के तमाम मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स का मसला है, तो यूँ तो तालीम को रोज़गार से जोड़ना हमारे पास जो शरई एतबार से सही नहीं है, जायज़ भी नहीं है और रोज़गार के लिए तालीम हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो मुल्क के हालात हैं, आज जो मुल्क में जो रुझान पनप रहा है, उसके लिए हमें बहुत ही संजीदगी के साथ ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों का आइंदा मुस्तक़बिल क्या होगा। हर तरह से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे माहौल में ये फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है ये एक इनका खुशाइन इक़दाम है और इसी को आगे लेकर चलना है। इसके लिए मैं कौम के जो सरमायाकार हैं, कौम के जो ज़ी हैसियत अफराद हैं और उसी तरह से कौम के जो इदारे और कौम की तंजीमें हैं और फिर जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो माँ बाप हैं, उसके अलावा इंतज़ामिया मैनेजमेंट्स हैं, ये चारों का मुश्तरका ये फ़रीज़ा है कि ऐसे कास्ट को वो साथ दें, ताउन करें और इस कास्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग बिल्कुल कम फ़ीसद में आगे आ रहे हैं। जैसा अक्सर हम लोग बात करते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल कम IAS क्लियर कर रहे हैं, UPSC क्लियर कर रहे हैं। लास्ट टाइम सिर्फ 3% बच्चे ही UPSC क्लियर कर पाए हैं। हकीकत में जितने बच्चे अपीयर हुए हैं, टोटल 8 लाख बच्चे, उसमें हमारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठने वाले भी 3% ही थे। जब हमारे बच्चे एग्ज़ामिनेशन में बैठेंगे नहीं तो क्लियर कैसे कर पाएंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरे कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर एक ऐसा कैंपेन चलाएं, हमारे लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठें। जब ज़्यादा बच्चे बैठेंगे तो ज़्यादा बच्चे क्लियर भी कर पाएंगे। उसके लिए ये जो नेशनल लेवल पर टैलेंट हंट एग्ज़ामिनेशन जो हो रहा है वो मुनक़्क़िद किया जा रहा है। चूँकि ऑल इंडिया मिलिट्री कौंसिल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान के सतह पर और उसका नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए, उनकी अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए हम इसको पूरे हिंदुस्तान के सतह में हम इसका एग्ज़ामिनेशन करवाना चाह रहे हैं ताकि टैलेंटेड कोई बच्चा ना रह पाए। पूरे टैलेंटेड बच्चे अप्रोच हों, एग्ज़ाम में बैठें और कामयाबी हासिल करें। तो उसके लिए फाल्कन सबसे पहले जो तीन एग्जाम फाल्कन एग्जाम कंडक्ट कर रही है फेथ के अंदर। एक तो एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जो हमने 3 रियासतों में कंडक्ट किया है। 17 नवंबर को एग्जाम था वो था नीट प्रिपरेशन जो बच्चे करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नीट का एग्जाम लिखा था, जो 12 कंप्लीट किए हैं, नीट और IIT का एग्जाम लिख के जो बच्चों ने फेल हुआ और सेलेक्ट नहीं हुए कम मार्क्स की वजह से, अब कोई दूसरा जरिया, कोई दूसरा मौका देखना चाह रहे हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, उनके लिए फाल्कन ने एक ऑप्शन दिया था कि
जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे फेथ के थ्रू, वो पहले एग्जाम के अंदर उनको रेसिडेंशियल कोचिंग दी जाएगी। वो रहेगा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन फॉर नीट और JEE। और दूसरा एग्जामिनेशन जो अभी हम जो बात कर रहे थे 5 दिसंबर का एग्जामिनेशन है, वो UPSC के लिए है। जो बच्चों को जो भी सेलेक्ट किए जाएंगे वो बच्चों के इंशाल्लाह 100% फ्री कोचिंग दी जाएगी। रेसिडेंशियल फैसिलिटी और खाने और रहने का साहिब इस्तिताअत बच्चों के लिए को देना होगा। हाउएवर जो तीसरा सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा 11th और 12th के बच्चों के लिए। जो अभी 10th पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए वो एग्जामिनेशन है 2 जनवरी को। वो एग्जामिनेशन इंशाल्लाह सारे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह उसको कंडक्ट किया जाएगा। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स तक उस एग्जाम को पहुंचाया जाएगा। वो उन बच्चों के लिए जो टैलेंट रखते हैं और जिनको वो एक सही पुश की ज़रूरत है, वो हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो हेल्पिंग हैंड का हम रोल अदा करेंगे। उन बच्चों को इंशाल्लाह 11th और 12th 2 साल की कंप्लीट रेसिडेंशियल कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग, तमाम तर उनकी ज़रूरियात इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। ऐसे हिंदुस्तान में फाल्कन 800 टोटल बच्चों को सेलेक्ट किया करेगा, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। पहला जो कैटेगरी रहेगा, फर्स्ट टॉप क्रीम के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए रहना, खाना, पढ़ना, कोचिंग, तमाम तर हर चीज़ें फ्री रहेगी। दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोचिंग 100% फ्री रहेगी। उनका हॉस्टल का जो खर्च होता है, खाने का, रहने का, उनको देना होगा। जो तीसरी कैटेगरी रहेगी उन बच्चों के लिए 50% ट्यूशन फीस माफ़ रहेगी। इस तरीके से फाल्कन टोटल 800 बच्चों को 5 करोड़ रुपए की जो वर्थ स्कॉलरशिप इन 800 बच्चों को देगी। फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस करीब 5 साल से तकरीबन 5 से 6 साल से हम एक रियासती और मुल्की सतह पे फाल्कन ऑल इंडिया टैलेंट हंट एग्ज़ामिनेशन चलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जब भी हम एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं तो हमें महसूस हुआ है कि ये जो एम्पावरमेंट का काम है, हम ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जो टैलेंट होता है वो किसी एक घर के किसी वालिद के लिए खुशखबरी नहीं है कि उनके घर में बच्चा बहुत टैलेंटेड है। एक टैलेंट कम्युनिटी का एक असेट है, वो कम्युनिटी के लिए अमानत है अल्लाह की तरफ से। उस टैलेंट को सही तरीके से चैनलाइज करना पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। कि हम पहले सबसे बड़ा काम जो होता है टैलेंट को सर्च करने का काम होता है। जब तक एज ए कम्युनिटी एज ए होल हम उस काम में नहीं लगेंगे कि हम वो मुस्तहिक बच्चे तक, वो टैलेंटेड बच्चे तक उसके टैलेंट को हम सर्च करके उसको बाद में नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं, उसको चैनल करने के लिए जो ज़रूरियात की जो भी चीज़ ज़रूरत है उसको वो मौक़े फराहम नहीं करेंगे तो वो टैलेंट बेकार हो जाएगा। तो उस फिक्र के साथ 6 साल से फाल्कन अपने तौर पे फाल्कन टैलेंट हंट एग्ज़ामिनेशन अक्रॉस इंडिया में करता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2021 का जो फेथ एग्ज़ामिनेशन है ये बड़ा ख़ास एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि जो हमेशा से फाल्कन की जो फ़िक्र रही कि कैसे इस मकसद को, कि कैसे हम टैलेंट को, कम्युनिटी के टैलेंट को कैसे हम सर्च करें और उसको प्रमोट करें, उसके काम को मिली काउंसिल ने समझा और सराहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल मिली काउंसिल ने अपने तमाम तर अज़ला में, तमाम तर नेटवर्क में, पूरे हिंदुस्तानी सतह पर इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा है ताकि उस बच्चे तक बात पहुँचे जो मुस्तहिक है, उस बच्चे तक बात पहुँचे जो टैलेंटेड हैं, ताकि वो बच्चे को सही जगह पे सही तरीके से जो कोचिंग देनी है, जो ट्रेनिंग देनी है, इंशाल्लाह वो दी जाए। ये जो एग्ज़ामिनेशन है 5 दिसंबर का जो एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, ये सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करना चाह रहे हैं उन तलबा व तालिबात के लिए है। UPSC KPSC जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं UPSC, उन बच्चों के लिए ये रेसिडेंशियल प्रिपरेशन रहेगी। इसमें जो 5 तारीख के एग्ज़ामिनेशन में हमारा जो पेपर रहेगा वो GS पेपर 1, GS पेपर 2 रहेगा और एक essay टाइप एक पेपर रहेगा। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड बच्चों के लिए एक इंटरव्यू राउंड रहेगा। उसके बाद बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। ये जो सिलेक्शन है, ये जैसे आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तानी सतह पर है। पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हर रियासत में हमने अपना सेंटर रखा है ताकि किसी बच्चे को जो ख्वाहिश रखता है, जो टैलेंट रखता है, उसको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दुश्वारी ना हो। ये बच्चों के लिए, जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उन बच्चों के लिए ये जो कोचिंग रहेगी, UPSC ट्रेनिंग रहेगी, तमाम तर प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी कोचिंग।
लेकिन उन बच्चों के लिए जो साहिब इस्तिताअत हैं वो अपने खाने और रहने का अगर अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए खाने और रहने के लिए सेपरेट चार्जेस रहेंगे वो बच्चों के लिए जो मुस्तहिक हैं। अदरवाइज़ ये जो कोचिंग है ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट कोचिंग जो भी अखराजात रहेंगे फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने खर्च में अपने CSR के थ्रू इसको देखेगा इंशाल्लाह। 5 करोड़ का ये फाल्कन अपने तौर पे जो कोशिश कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ UPSC के लिए कोशिश नहीं है, ये हमारी एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। हम शॉर्ट टर्म में हमारे बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेस में भेजना चाहते हैं। अगर किसी घर में अगर कोई घर में इस्तेकाम आना है तो घर में रोज़ी रोटी की मुस्तहकिम ज़राए तय होना है। कोई ना कोई घर में किसी ना किसी को प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तभी हम उससे आगे का सोच पाएंगे, कम्युनिटी के बारे में सोच पाएंगे, एक विजन कम्युनिटी का हम रख पाएंगे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और डिफेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज में लाने की ज़रूरत है। इन हालात में हमारा जो पिछला तजुर्बा है वो बहुत कम नौजवान जो है UPSC इम्तहानात में हमारे शरीक होते रहे हैं और मुख्तलिफ़ जहात से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिश हो रही है कि इसमें इजाफ़ा हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान ख़ासकर मुसलमान और अक़लियतों में से, माइनॉरिटीज़ में से, पिछड़े हुए तबक़ात में से नौजवान जो है इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आए। इस सिलसिले की जो कोशिशें हो रही हैं उनमें एक कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से पिछले 5 सालों से UPSC के लिए हमारे नौजवानों को तैयार करने की है। चूँकि बात पैगाम जो है ज़्यादा वसी पैमाने पर पहुँचाने की ज़रूरत है, इसलिए इस मरतबा ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने मुल्की सतह पर फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ इश्तराक किया है और ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फाल्कन की तरफ से जो फाल्कन ऑल इंडिया टैलेंट हंट एग्ज़ामिनेशन फ़ेट के उन्वान से होता है, वो इस साल फ़ेट 2021 का जो इम्तहान होगा, इसमें हमारी कोशिश है कि पूरे मुल्क की हर रियासत से नुमाइंदगी हो और ज़्यादा नौजवान इसमें हिस्सा लें और ज़्यादा इन नौजवानों का इंतखाब हो ताकि उन्हें जो है एक इंटेंसिव कोचिंग से गुजारा जाए, उनकी तरबियत की जाए और उन्हें UPSC इम्तहानात के लिए तैयार किया जाए और बड़ी तादाद में हमारे नौजवान UPSC में शरीक होकर इस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जो है वो आएँ। इसकी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह मिली कौंसिल की तरफ से मुल्की सतह पर हो रही है। वैसे भी ये मिली कौंसिल का मिशन है कि मिशन 2050 के उन्वान से ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने एक तहरीक चलाई है कि 2050 तक हमारा कोई ऐसा नौजवान बाकी न रहे जो ग्रेजुएट ना हो और आला तालीम याफ्ता ना हो और अच्छे ओहदों पर फायज़ ना हो। इसके लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया है। कई इदारों के साथ भी हमने दूसरी मकामात पर इश्तराक किया है और कई तरीक़ों से मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के ज़रिए से ये कार्रवाई हो रही है। तो इसी कार्रवाई की एक कड़ी के तौर पर फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ भी ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने इश्तराक किया है और कोशिश कर रहे हैं कि इस पैगाम को मुल्क के हर हिस्से में, मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौजवानों को फ़ेट में शरीक होने के लिए तरग़ीब दी जाए। का जो कोशिश रही कि हम टैलेंट को वेल्थ के लिए बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और वो बच्चों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते। जिसके घर में वसाइल की कमी है, कमियां तो मौके देने के
और ये जो एग्जामिनेशन है जो 5 दिसंबर को एग्जामिनेशन है, ये सिर्फ और यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है और मेंस अटेम्प्ट किया है उन बच्चों को, मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर्स, उनके दिलों में शायद ये बात बहुत ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.